अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनवीर अहमद। नाज़रीन, आपने मेरे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन आज मैं ज़रा अपने उस स्टाइल से ज़रा हट के एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो शायरा हैं और ये इनके बहुत सारे PTV पे इनके मुशायरे भी हुए, इनके मुख्तलिफ़ प्रोग्राम की इन्होंने कंपेयरिंग की है, मेज़बान भी रही हैं ये रेडियो पाकिस्तान पे भी इनका, और 3 किताबें इन्होंने शायरी पे लिखी हैं। और बहुत सारे लोग जो आज से 15 या 20 साल पहले या 25 साल पहले इनको जानते हैं, और आज उनके लिए ये मैं आपको सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ जो इनको माजी में जानते थे। मेरे साथ हैं शायरा मुबशरा एजाज़ जी। आपने कौन कौन सी आपकी बुक्स हैं जो आपने लिखी हैं शायरी पे? मेरी ये पहली किताब है चांदनी में चिराग, दूसरी किताब है ज़र्द सारे गुलाब अपने, और तीसरी है मुझे पहचानते हो तुम। ये मैंने मावरा से छपवाई है। अच्छा, ये आपको शायरी का शौक़ किस तरह पैदा हुआ? देखिए, ये खुदादाद सलाहियत है और मुझे मेरे वालिद साहब से भी ये विरसे में मिला है। वो इकबाल की फ़ारसी शायरी को बहुत दिलचस्पी से पढ़ा करते थे, बहुत शौक़ था उन्हें। और चूँकि मेरे वालिदैन आला तालीम याफ्ता थे, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, आगे बढ़ने का मौका फ़राहम किया मुझे। और अहमद नदीम कासमी साहब जो हैं वो मेरे उस्ताद हैं। मैं उनके पास जाया करती थी और वो मेरी शायरी की शुरू में इस्लाह किया करते थे। बल्कि शुरू में उन्होंने मुझे कहा था कि देखो, अगर कलाम में रोशनी ना हुई तो मैंने साफ़ कह देना है, मैं फ़न में तकल्लुफ़ का कायल नहीं हूँ। तो फिर उन्हें जब मैंने अपनी एक गज़ल सुनाई तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की और उन्होंने कहा ये बड़े पाकीज़ा ख़यालात हैं, इसको आप जारी रखें। अच्छा, ये कंपेयरिंग भी आप करती रही हैं, कंपेयरिंग का शौक़ किस तरह पैदा हुआ और किसने ये आपको कहा कि ये आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप कंपेयरिंग करें? मैं जी डिबेट्स में, अपने कॉलेज में डिबेट्स में, मुशायरों में हिस्सा लिया करती थी। कॉलेज में बज़्म अदब की सदर थी, तो फिर वो हमेशा मुझे हर तकरीर में, अल्लाह का शुक्र है, मुझे पहला इनाम मिला करता था। तो इस वजह से मेरे में कॉन्फिडेंस पैदा हो गया था कि मैं ये कर सकती हूँ। फिर एक बार वो हमारे एजुकेशन कॉलेज में मुशायरा हुआ तो वहाँ टेलीविज़न से रफ़ीक अहमद वड़ैच साहब आए, तो उन्होंने मेरी कंपेयरिंग सुनी, तो उन्होंने मुझे PTV में कंपेयरिंग करने की ऑफ़र की। जिसके बाद मैंने उधर फिर ज्वाइन किया और मेरा जो आज कहाँ प्रोग्राम था, बच्चों का प्रोग्राम था। उसके बाद वो हमारा प्रोग्राम जो है वो अवार्ड्स के लिए भी गया। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? उस वक्त 23-24 साल। आप स्टूडेंट थी या हाँ, तालीम मुकम्मल कर ली थी आपने? हाँ जी, मैंने MA उर्दू कर लिया था और B.Ed में कर रही थी। ठीक है। एजुकेशन कॉलेज से। तो कितना अर्सा वो प्रोग्राम चला आपका? वो 2 साल प्रोग्राम चला। और उसके बाद मज़ीद कोई प्रोग्राम किए? उसके बाद मुझे ड्रामों में जाने की ऑफ़र भी हुई, लेकिन फिर ये है कि मुझे अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करना था। फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद मेरी शादी हो गई। फिर मैं अपनी फैमिली में मगन हो गई, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा, ये किताबें ज़रा आप अपनी इस तरह अगर आप पकड़ के, ये वो आपकी पहली किताब है, ठीक है जी। ये किताबें कितनी आपकी बिकी हैं, जिसको हम कहते हैं सेल हुई हैं? बहुत ज़्यादा। ये तो बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे दुबई में भी बहुत से लोगों ने ख़रीदी हैं, और कराची में, दुबई में। किस सन में पहली किताब आई? ये 1997 में है पहली किताब। और चांदनी में चिराग दूसरी किताब जो है ये है 2003 में है और तीसरी 2005 में। ठीक है। तो आइंदा मज़ीद आपका कोई इरादा है कि बुक्स आप मज़ीद इसमें कोई नई किताब आपकी आ रही है? हाँ जी, मैं लिख रही हूँ और इंशाल्लाह 3-4 महीनों तक वो किताब इंशाल्लाह आपके सामने होगी। किस नाम पे आ रही है वो किताब?
अभी नाम मैंने पूरा डिसाइड नहीं किया, थोड़ा सा मैं उस पर वक्त ले रही हूँ। ठीक है। तो आपके बच्चे भी कोई इस तरफ आए हैं क्या? उनको शौक़ है इस तरह का? नहीं जी, मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन मेरी बेटियों को बिल्कुल शौक़ नहीं शायरी का। ठीक है। वो साइंटिफिक माइंड है उनका। ठीक है। तो मैंने उनको कभी ज़बरदस्ती इस तरफ राग़िब भी नहीं किया, क्योंकि हर शख्स जो है उसे अपनी मर्ज़ी से, एवरी पर्सन इज़ यूनिक, अपनी मर्ज़ी से अपने रुझान के मुताबिक अपना ज़िंदगी का एक शोबा जो है मुतय्यन करने का हक़ हासिल है। जी मैडम, आपकी जो पसंदीदा गज़ल है, शायरी है, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले, उनको भी पता चले कि आप किस किस्म के आपके शेर हैं, आपकी शायरी किस तरह। अच्छा जी, मेरी एक जो मुझे पसंद तो काफ़ी मुझे अपनी शायरी गज़लें हैं, ख़ास तौर पे नज़्में भी हैं, लेकिन ये जो है एक गज़ल मुझे ख़ास तौर पे पसंद है। अपनी तीसरी किताब से मुझे पहचानते हो तुम, ये मैं आपको सुनाती हूँ। मांगी हुई उल्फत को गवारा नहीं करते, मांगी हुई उल्फत को गवारा नहीं करते, मर जाते हैं पर दर्द का चारा नहीं करते। है तुमको अगर जाना तो जाओ भी खुदारा, है तुमको अगर जाना तो जाओ भी खुदारा, मुड़ मुड़ के किसी को भी पुकारा नहीं करते। कट जाते हैं मिट जाते हैं कुछ लोग अना पर, कट जाते हैं मिट जाते हैं कुछ लोग अना पर, दस्तार मगर सर से उतारा नहीं करते। उस दुश्मने जाना पे भरोसा ये गज़ब का, उस दुश्मने जाना पे भरोसा ये गज़ब का, दुश्मन को कभी जान से प्यारा नहीं करते। चाहत तो मुकद्दर के सितारों का सफ़र है, उल्फत पे मेरी जान इजारा नहीं करते। चाहत तो मुकद्दर के सितारों का सफ़र है, उल्फत पे मेरी जान इजारा नहीं करते। वाह वाह वाह, शुक्रिया। जब छोड़ के जाना हो तो राहों को बदल दो, गुज़रे हुए रस्तों को इशारा नहीं करते। वाह जी वाह। और आखिरी शेर अर्ज़ है, क्यों दस्तकें देते हो मेरे खानाए दिल पर, क्यों दस्तकें देते हो मेरे खानाए दिल पर, तजदीदे मोहब्बत। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना मुबश्शिरा एजाज़, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो लोग इनको पसंद करते थे, इनकी शायरी को सुनते थे, जब हमारा ये प्रोग्राम जाएगा तो हो सकता है बहुत सारे लोग इनसे रब्ता करें। इस तरह मैंने कई प्रोग्राम किए हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौर में लोग आपस में बड़ा अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब यूनिवर्सिटी छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दिया, तो मेरे प्रोग्राम के थ्रू लोगों ने एक दूसरे से रब्ता किया। तो इनकी एक शेर जो मुझे बड़ा पसंद है, मांगी हुई उल्फत को